एक गरीब बाप था और उसके 3 बेटे थे। तो वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पाल के बड़े कर दिए। फिर उनकी शादी कर दी उनकी। तो शादी कर दी उनकी। तो वो फिर भी वो कमाने जाता था, अपनी मेहनत मजदूरी जो भी करता था वो। तो उसका दोस्त था एक वकील, उसके पास जमा करता था वो। आगे भाई फिर उसकी घरवाली मरने के बाद, घरवाली मर गई, उनके पास वो सोचने लगा अगर कभी बेटे मैं उनको पैसे दे दूं, भाई सारा को बर्त देंगे वो, तो मेरे को थोड़ी देंगे। तो कहने लगा कि भाई तू रख ले, मेरे जमा कर ले, जितने भी देता था वो जमा कर लेता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो थोड़े थोड़े जमा करके उसने 80 लाख रुपए जमा कर लिए। तो वो एक दिन बोला कि मैं चला भी जाऊं तो मेरे बच्चों को दे देना, आप मेरे बच्चों को दे देना। तो वो कह रहा कि ठीक है भाई, दे दूँगा। तो वो एक दिन गुजर गया। तो बोला अगर भाई पापा गुजर गए, मुझे पता चला। बोला हाँ अंकल पापा तो चले गए। तो उसने सोचा वकील ने कि मैं कैसे बात करूं इनसे। तो वकील कहने लगा भाई ऐसा है, अगर आपका बाप का थोड़ा सा, पापा का कर्जा है थोड़ा सा, तो आप दोगे ना। तो वो कहने लगा हाँ अंकल हम नहीं देंगे। बड़े वाले कहने लगे हम नहीं देंगे, जब मेरे पापा चला गया तो हम कर्जा किस चीज़ का देंगे बताओ। तो कह रहा कि ठीक है भाई। तो छोटा 3 नंबर का था, वो बोलने लगा अगर मेरे बाप का, पापा का कर्जा मैं दूंगा, मैं तो पहले भी गरीब था और अब भी गरीब हूँ, तो मैं दूंगा। तो उसकी घरवाली अंदर बुलाने लगी तो वो बोल रही अगर आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? अरे जब वे दोनों मना कर रहे हैं तो आप क्यों दोगे? कह रहा कि मुझे नहीं बोलेगी कुछ भी, मुझे नहीं बोलेगी, मैं समाज में नीचे नाड़ नहीं करवाऊंगा, मैं दूंगा मेरे बाप का कर्जा। तो कह रहा कि ठीक है, मैं आगे से बोलूँगी नहीं आपको। तो कह रहा कि ठीक है। तो वो बोलने लगा अगर ठीक है मैं दूंगा अंकल, मैं तो पहले भी गरीब था अब भी गरीब हूँ, और मेरा ये घर है ना, ये घर और ज़मीन आप इन नाम करवा लो, अपने नाम करवा लो। तो कहने लगा कि देखो, अपने मन में सोचा उसने अगर देख 2 बेटे हैं, ये तो मना कर रहे हैं ये तो अगर हम नहीं देंगे, और ये बेचारा है ये कह रहा है कि मैं दूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसी को 80 लाख रुपए दे देता हूँ। तो बोलने लगा कि भाई ऐसा है, आपने पापा ने मेरे पास 80 लाख रुपए जमा कर रखे थे और वे पैसे मैं रखूँगा नहीं, और मैं आपके पापा का कर्जा कोई नहीं है मेरे पास। मैं आपके पापा ने 80 लाख रुपए मेरे पास जोड़ रखे हैं, तो मैं तो वो देने के लिए आए थे, तो मैं इसको दूंगा छोटे को। तो बड़े वाले तो सहम गए, कब क्या करें। तो उसको वकील छोटे वाले को 80 लाख रुपए दे दिए। तो घरवाली भी खुश होगी कि देखो पापा हमें पहले भी रोटी खिलाते थे, अब भी हमें रोटी दे के चले गए। तो बाप है ना, बाप के माथे की लकीर पढ़ नहीं सकते आप,
बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वो अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते, अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते और बच्चों की करते हैं। वो समझेंगे मेरे बेटे को ये ला दूँ, पर स्कूल में भेजेंगे, खर्चा लगाएंगे, बड़ा करेंगे, पढ़ाई लिखाई के अफसर बनेगा, नौकरी लगेगा तो आपकी सेवा करेगा। और एक दिन उन्हीं के लिए तो कमा रहा था। एक दिन वो चला गया तो उसका थोड़ा कर्जा था, तो कर्जा था नहीं उसका, वो तो वकील ने बात लेने के लिए उनकी तो बनाया था। तो छोटा अच्छा था उसका, वो सीधा साधा था, उसका मन साफ था, दिल से अच्छा था। तो उसने ही बोला कि मेरे को पर्चा दो, मेरे बाप का कर्जा है तो मैं उतारूंगा। तो वह 80 लाख उसको दे के चला गया। तो वो इतने खुश हो गए, बड़े वाले तो बस ऐसे हो गए। तो ये है कि बाप पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, किस लिए? इसलिए आगे जाके हमारी सेवा करेंगे। अगर बच्चे कोई बहुत खराब होते हैं, माँ बाप को जब शादी होने के बाद माँ बाप को पूछते नहीं। शादी से पहले तो मम्मी भी पापा मम्मी क्यों सब कुछ करते हैं। फिर वो दूसरी आ जाती है, वो माँ होती है, वो सोया में कोई एक आधी अच्छी होगी, एक अच्छे परिवार की, अच्छे सोच की। तो ये है कहानी। और